Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this video, we will going to discuss the syllabus of first year BSc Computer Science. Okay, so जिन स्टूडेंट्स ने अभी 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया है, ओके, और जिनको बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, बीसीएस में एडमिशन लेना है, बीसीएस और बीएससी कंप्यूटर साइंस एक ही स्ट्रीम है, ओके, सो जिनको बीसीएस में या बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है, ओके, सो क्योंकि इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी फर्स्ट ईयर में आपको दोनों सेमिस्टर में सेमिस्टर 1 सेमिस्टर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ओके, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, कौन से थ्योरी सब्जेक्ट है, कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये सब आपको पता चलने वाला है। ओके, सो इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करने वाले, तो आप देख सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस, ओके, न्यू न्यू पैटर्न के थ्रू सिलेबस है, ओके, क्योंकि 2024 में सिलेबस चेंज हो चुका था, एनईपी पैटर्न आया था, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी पैटर्न के अंडर ये सिलेबस है। ओके, सो आपको सबसे पहले सेमिस्टर 1 इस पीडीएफ में सारे सेमिस्टर्स यानी थर्ड ईयर तक फोर ईयर का बीएससी कंप्यूटर साइंस है अभी, ओके, 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, तो 4 ईयर तक सब्जेक्ट मेंशन है इस पीडीएफ में, सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 सेम 5 सेम 6 एंड सेम 7 सेम 8। ओके, सो 4 ईयर तक सब्जेक्ट मेंशन है, बस सिलेबस सिर्फ फर्स्ट ईयर बीएससी कंप्यूटर साइंस का डिटेल सिलेबस यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो देखो आपको सेमिस्टर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो देखो। सबसे पहले हाँ, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, जो कि थ्योरी सब्जेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे देखो टीएच यानी थ्योरी, पीआर यानी प्रैक्टिकल। ओके, सो थ्योरी सब्जेक्ट है, उसके लिए 2 क्रेडिट है, एंड इंटरनल इंटरनल का आपका इंटरनल जो असेसमेंट होता है वो 15 मार्क्स का होगा, एंड एक्सटर्नल असेसमेंट आपका 35 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 50 मार्क्स कवर करने, यानी जो इंटरनल एग्जाम होगी वो आपकी शायद 10 मार्क्स के लिए होगी, 10 या 20 मार्क्स की भी रही तो उसका कन्वर्जन आपका 10 मार्क्स में होता है, एंड 5 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स एंड क्रेडिट एक्टिविटी एंड आपके अटेंडेंस के होते हैं। ओके, एंड जो आपकी फाइनल एग्जाम होती है एंड सेम यानी एक्सटर्नल एग्जाम, वो 35 मार्क्स की होती है, तो 15 एंड 35 टोटल 50 मार्क्स होते हैं। हर एक सब्जेक्ट का मार्किंग क्राइटेरिया सेम है। ओके, सो फर्स्ट सब्जेक्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, यानी इस में आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने के लिए मिलने वाली है। ओके, बेसिक जब भी कोई कोडिंग को स्टार्ट करता है वो सी लैंग्वेज ही सबसे पहले पढ़ता है। सो थ्योरी सब्जेक्ट है, एंड उसके ऊपर ही प्रैक्टिकल बेस है 2 क्रेडिट्स के लिए। ओके, यानी टोटल आपको एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सी प्रोग्रामिंग का। ओके, देन सेकंड सब्जेक्ट है मैट्रिक्स अलजेब्रा, थ्योरी सब्जेक्ट है, एंड मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल, जिसमें आप पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं, पाइथन लैंग्वेज का यूज करके मैट्रिक्स अलजेब्रा के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके लिए भी 2 क्रेडिट्स है। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, एंड उसी का प्रैक्टिकल भी है, यानी ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट है। जैसे आपको 12th स्टैंडर्ड में था, देखो पीसीएम पीसीबी मेन सब्जेक्ट होते थे, तो ये मेन सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स अलजेब्रा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी सी मैथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके मेन सब्जेक्ट हुए। उसके बाद एक आईकेएस करके सब्जेक्ट है, आईकेएस यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम। ओके, इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपको कुछ मतलब आपको हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ने के लिए मिलने वाला है, थ्योरी सब्जेक्ट है, उसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है। देन ओई, ओई यानी ओपन इलेक्टिव, तो ओई में क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट के पास ओई सब्जेक्ट होता है। ओई सब्जेक्ट में क्या करते हैं, हम दूसरे डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल मैथ या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक ऐसे सब्जेक्ट चूज करते हैं, और उससे रिलेटेड आपको पढ़ाया जाता है। ये कॉलेज डिसाइड करता है कि ओई के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो कंप्लीट कॉलेज के ऊपर होता है। हर एक कॉलेज का ओई सब्जेक्ट अलग अलग होता है। ओके, देन एसईसी, एसईसी में आपको स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक आपको पढ़ना है प्रैक्टिकल के थ्रू, तो स्टैटिस्टिक आप एक्सेल के ऊपर परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल्स। देन इंग्लिश है एंड ईवीएस, इंग्लिश एंड ईवीएस एकदम इजी है, आईकेएस इजी है, स्टैटिस्टिक इजी है, ये तीनों सब्जेक्ट भी इजी है। सी प्रोग्रामिंग, मैट्रिक्स अलजेब्रा, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उनके प्रैक्टिकल सारे इजी सब्जेक्ट है। ओके, सो इतने ही आपको सब्जेक्ट है, इंग्लिश एंड ईवीएस भी दोनों थ्योरी सब्जेक्ट है। ओके, सो अभी डिटेल सिलेबस देखते हैं हम। हाँ, सेमिस्टर 2 के सब्जेक्ट भी देख लो, एडवांस सी प्रोग्रामिंग यानी सी प्रोग्रामिंग का ही एडवांस वर्जन, उसका प्रैक्टिकल। देन ग्राफ थ्योरी, उसका प्रैक्टिकल। ओके, मैट्रिक्स अलजेब्रा की जगह यहाँ पे क्या आ गया, ग्राफ थ्योरी। ओके, देन प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है, एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल। देन फिर से ओई, देन स्टैटिस्टिकल मेथड यानी स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल,
इंग्लिश, ईवीएस, ओके। एंड सीसी के अंदर स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट वो कॉलेज चूज करता है, ओके। सो ये था आपका सेम 1 एंड सेम 2 के सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको सेम 1 में कौन से पढ़ने हैं, सेम 2 में कौन से पढ़ने हैं, ओके। अभी हम डिटेल सिलेबस देखते हैं उन सब्जेक्ट का जो हमें पढ़ने हैं अभी। सो ये रहा आपका सेमिस्टर 1 का डिटेल सिलेबस। तो सबसे पहला आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग, ओके। तो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, टोटल चैप्टर्स देखो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, 5 चैप्टर्स है टोटल सी प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में, ओके। सो फर्स्ट में आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट्स देखेंगे, यानी हम क्यों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद सी फंडामेंटल्स देखेंगे, यानी सी लैंग्वेज की कंप्लीट हिस्ट्री, सी लैंग्वेज में क्या क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, सी लैंग्वेज कहाँ पे डेवलप हुई, कैसे डेवलप हुई, ये सब आप सी फंडामेंटल्स में पढ़ोगे। फंडामेंटल्स यानी क्या, बेसिक्स, ओके। सो सी लैंग्वेज का बेसिक्स आप कंप्लीट इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। देन थर्ड चैप्टर में आप कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप, नेस्टेड स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर में आप पढ़ने वाले हो। फंक्शंस के अंदर आप फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे, ओके। देन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आप फंक्शन चैप्टर में पढ़ोगे। एंड एरेज के अंदर आप एरेज के कंसेप्ट पढ़ोगे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके। ये थे आपके 5 चैप्टर्स एंड इसी के ऊपर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ओके। ये इसका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो कि आपका प्रैक्टिकल लैब में होगा, आपको कंप्यूटर पे जाके कोडिंग परफॉर्म करनी है, ओके। इसी पे बेस प्रैक्टिकल। देन सेकंड सब्जेक्ट है मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा कंप्लीट मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है। आपने 11th 12th स्टैंडर्ड में मैट्रिक्स पढ़े होंगे मैथ्स में, तो ये मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड है, ओके। तो देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या है, फर्स्ट चैप्टर है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के अंदर मैट्रिक्स ऑपरेशन जो कि होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ओके। देन एलिमेंट्री मैट्रिसेस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, ये आपने नाम सुने होंगे 11th 12th स्टैंडर्ड में। देन रो रिडक्शन, इक्विवेलेंट फॉर्म, एलयू फैक्टराइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड चैप्टर है डिटर्मिनेंट, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो उसके ऊपर ये कंप्लीट चैप्टर डिपेंड है। थर्ड चैप्टर है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का हम इनवर्स लेते हैं, तो इनवर्स दो तरह से फाइंड करते हैं, रो रिडक्शन मेथड एंड एडजॉइंट मेथड से। तो ये चैप्टर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के ऊपर डिपेंड है। एंड चैप्टर 4 है लीनियर इक्वेशन, ओके। लीनियर इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर आपको मैट्रिक्स अलजेब्रा में पढ़ने हैं, ओके। 4 ही चैप्टर है। देन उसके ऊपर बेस्ट प्रैक्टिकल जिसमें आपको पाइथन लैंग्वेज यूज करनी है, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन पढ़ाया जाएगा। देन पाइथन के बारे में बेसिक चीजें पढ़ा के आप सॉल्व करोगे, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके। तो उसमें क्या है, सेमीकंडक्टर डायोड्स। डायोड्स के बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड की, ओके। सो इसमें भी वही पढ़ना है, सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देन आपको जीनर डायोड पढ़ाया जाएगा, एलईडी डायोड, फोटो डायोड, सिंबल, वर्किंग प्रिंसिपल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। देन ऑसिलेटर चैप्टर 3 है। चैप्टर 4 डेटा कन्वर्टर है। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम एंड चैप्टर 6 ओपैम एज अ सिग्नल कंडीशनर। एकदम सिंपल सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस भी, ओके। देन हाँ, नीचे यहाँ पे रेफरेंस बुक भी मेंशन है, आपको अगर चाहिए तो आप बुक ले सकते हो, या फिर नहीं भी लिया तो भी चलेगा, ओके। बुक की जरूरत नहीं पड़ती, कॉलेज डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड करता है, वो आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि आपका कॉलेज कैसा है। एंड ये रहा इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल। टोटल आपके पास 17 प्रैक्टिकल है, लेकिन 17 नहीं लेते कॉलेज, 10 to 12 प्रैक्टिकल कंसीडर करता है उनके हिसाब से, ओके। नेक्स्ट, हाँ, ओई के अंदर ओई का सब्जेक्ट फिक्स नहीं होता, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ बचा इंग्लिश, ईवीएस में ईवीएस का सिलेबस तो नहीं है इसमें। इंग्लिश का सिलेबस एक स्पेशल पीडीएफ है, ये पीडीएफ में मैं ग्रुप पे डालता हूँ, ग्रुप के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ओके। सो इंग्लिश का सिलेबस देख लो, इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है सेमिस्टर 1 में, यहाँ पे देखो, सेमिस्टर 1 इंग्लिश, ओके। टोटल क्रेडिट है 2। तो फर्स्ट टॉपिक है ग्रामर, तो इसमें आपको सेंटेंस, सब्जेक्ट, टेंस, ये सब बेसिक ग्रामर तो सबको आता है। देन वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड, सिमिलर वर्ड्स, होमोनिम्स। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स, कोलोकेशंस, ये सब आपने पढ़ा होगा। एंड थर्ड पार्ट है स्पीकिंग ऑन डिफरेंट पर्पजेज, यानी आपको इंट्रोडक्शन, देन डायलॉग, इंटरव्यू स्किल्स, ओके, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब आपको थर्ड सेक्शन में पढ़ना है, ओके। टोटल 3 ही सेक्शन है। एंड देन सेमिस्टर 2 का इंग्लिश भी देख लो, सेमिस्टर 2 के इंग्लिश में आपको फॉर्म्स ऑफ राइटिंग यानी लेटर राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईमेल राइटिंग। देन सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ना है,
ओके, देन बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। ये सब आपको सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 के इंग्लिश में पढ़ना है। ओके, ये सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ पे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश का होने का, हाँ, तो अभी सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट हो गए, सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स का डिटेल सिलेबस देखते हैं। सेमेस्टर 2 में आपको सब्जेक्ट है एडवांस सी प्रोग्रामिंग। ओके, सो उसमें फर्स्ट चैप्टर से पॉइंटर्स, यानी ये थोड़ा एडवांस सी प्रोग्रामिंग यानी सी लैंग्वेज का ही एक पार्ट है जो कि आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर है पॉइंटर्स, सेकंड चैप्टर है स्ट्रिंग, थर्ड चैप्टर है स्ट्रक्चर, फोर्थ चैप्टर है फाइल हैंडलिंग एंड फिफ्थ चैप्टर है प्री प्रोसेसर। टोटल 5 ही चैप्टर्स है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी 5, सेकंड सेमेस्टर में भी 5। ओके, देन उसके ऊपर डिपेंड प्रैक्टिकल। ओके, देन ग्राफ थ्योरी एक सब्जेक्ट है जो मैट्रिक्स अलजेब्रा था उसकी जगह पे आया ग्राफ थ्योरी। ओके, ग्राफ थ्योरी एकदम इजी सब्जेक्ट है। स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स भी स्कोर करते हैं, यानी आउट ऑफ मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ओके, सो आपको ग्राफ के बारे में इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। आपको ग्राफ के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है, ग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो आपको पढ़ाए जाएंगे। देन मैट्रिक्स, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हम मैट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, तो वो किस तरह से किया जाता है वो पढ़ाया जाएगा। सेकंड चैप्टर कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वॉक, ट्रेल, पाथ फाइंड करना होता है, कर्ट वर्टेक्स, कर्ट सेट, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। थर्ड चैप्टर है यूलर एंड हैमिल्टन पाथ एंड फोर्थ चैप्टर है ट्रीज। ट्रीज के बारे में बेसिक आपको चीजें पढ़ाई जाएगी। ओके, टोटल 4 ही चैप्टर है, एकदम इजी सब्जेक्ट है। ओके, एंड उसके ऊपर बेस प्रैक्टिकल। देन चैप्टर सब्जेक्ट, नेक्स्ट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको नंबर सिस्टम एंड डिजिटल कोड्स। नंबर सिस्टम में आपको, हमारे पास 4 तरह की नंबर सिस्टम होती है, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इनके बारे में पढ़ाया जाएगा एंड इनके ऊपर कन्वर्जन, यानी डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये सारे कन्वर्जन आपको पढ़ाए जाएंगे। सेकंड चैप्टर में आपको लॉजिक गेट्स एंड और नॉर, ये गेट्स आपने कहीं पे सुने होंगे, इन गेट्स के बारे में पढ़ना है। देन लॉजिक फैमिलीज के बारे में पढ़ना है। 2 तरह की लॉजिक फैमिलीज होती है, सीमॉस एंड टीटीएल। आपको ये नाम कुछ नए लग रहे होंगे, कुछ हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 है बुलियन अलजेब्रा, बुलियन लॉज आप इसमें पढ़ते हो। चैप्टर नंबर 5 है इंट्रोडक्शन टू कार्नोक मैप, इसे इंट्रोडक्शन टू के मैप भी कहते हैं। एंड चैप्टर 6 है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ओके, तो टोटल 6 चैप्टर्स है एंड उसके ऊपर बेस प्रैक्टिकल। ओके, सो ये थे आपके सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, देन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथ्स एंड सी प्रोग्रामिंग मेनली, एंड स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिकल। स्टैटिस्टिक का प्रैक्टिकल तो चैनल पे अवेलेबल नहीं है। ओके, अभी ये सब पढ़ाई कहाँ से करोगे? आप कॉलेज से तो पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ना होगा तो चैनल पे, आप हमारे चैनल पे आ सकते हो, देख सकते हो चैनल कदम स्टडी सेंटर। यहाँ पे सारे के सारे वीडियोज अवेलेबल है। आप अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में आते हो, सबसे पहले प्लेलिस्ट सेक्शन में आओ। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो, हाँ देखो यहाँ पे FYBCS सेमेस्टर 1, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या एरो? देखो, रुको मिनट, FYBCS सेमेस्टर 1। ओके, FYBCS सेमेस्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। ओके, जस्ट ओके, जैसे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में देखते हो तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा FYBCS सेमेस्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, टोटल 21 वीडियोज है। उसके बाद FYBCS सेम 1 प्रिंसिपल ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्लीट प्लेलिस्ट, यानी सारे चैप्टर यहाँ पे कवर किए गए हैं। टोटल 13 वीडियोज है। FYBCS सेमेस्टर 1 मैट्रिक्स अलजेब्रा, मैट्रिक्स अलजेब्रा के चारों चैप्टर्स कवर किए गए हैं। टोटल 7 वीडियोज है। ओके, उसी तरह अगर आप ऊपर जाते हो स्क्रॉल करके, सॉरी, ठीक, यहाँ पे देखो जो मैथ्स का प्रैक्टिकल है। ओके, जो मैथ्स का प्रैक्टिकल है पाइथन, FYBCS सेम 1, ये पाइथन कंप्लीट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, ईवीएस के भी 1-2 वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, इंग्लिश के भी 1-2 वीडियो, जितना पॉसिबल है उतना अवेलेबल है। ओके, सेम 1। स्टैटिस्टिक का इतना नहीं, स्टैटिस्टिक के मैंने 2 ही प्रैक्टिकल लिए हैं, ज़्यादा नहीं, मुझे पॉसिबल नहीं हुआ ज़्यादा लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट सेमिस्टर 2 का अगर आप देखते हो जो एडवांस सी है, देखो FYBCS एडवांस सी। ओके, प्लेलिस्ट का नेम है, 7 वीडियोज है। देन सेमिस्टर 2 ग्राफ थ्योरी, ग्राफ थ्योरी भी कंप्लीट यहाँ पे कवर किया गया है, 13 वीडियोज है। ओके, देन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, FYBCS सेमिस्टर 2 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो ये थे सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 2 के कंप्लीट डिटेल वीडियोज की आपको
चैनल में मैंने आपको दिखा दिया है कि कहाँ पे आपको देखना है, डिटेल वीडियोस कहाँ पे अवेलेबल। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में नाम पढ़ो अच्छी तरह से, प्लेलिस्ट के टाइटल में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, डिटेल पढ़ाया गया है कि इस चैप्टर में क्या क्या है, विथ आईएमपी क्वेश्चंस, आईएमपी क्वेश्चंस के भी कुछ वीडियोस अवेलेबल है। ओके, पेपर ओरिएंटेड आईएमपी क्वेश्चंस एग्जाम के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए वो सब वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के? तो हमारे पास एक टेलीग्राम चैनल है FOIBCS का, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक पे क्लिक करो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। ओके, so if you have any doubt regarding this video, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, so ये सिलेबस के दोनों पीडीएफ जो है, इंग्लिश एंड ये जो मेन पीडीएफ है सारे सब्जेक्ट के सिलेबस की, दोनों पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, उस पर जाके क्लिक कर दो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा बाय बाय।